Asam, Part 1, Standard 1. Picture description. Playground, खेल का मैदान. Days 54 to 59. Days 54 to 59. Teacher's note for day 54 to 59. Rhyme, work a little. Picture description, सिखाए जाने वाले words. Day 54, indoor, outdoor game. Indoor game, outdoor game. Day 55, slide, seesaw. Day 56, cricket, football, hockey. Day 57, rope skipping, badminton, tennis. Day 58, bat, ball, racket, hockey stick. यानी 54 टू 59 डेज़ के बीच बच्चों को ये सारे वर्ड्स लिखकर बताना है, उन्हें याद करवाना है, इसकी मीनिंग्स बतानी है, उसे समझाना है. उसके बाद दिया है डे 57 रोप स्कीपिंग, बैडमिंटन, टेनिस. डे 58 बैट, बॉल, रैकेट, हॉकी स्टिक्स. ओरल लेसन इसके साथ आता है. तो ओरल लेसन में क्या है? डे 54 टू 55 कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम, यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, इंडोर गेम. आउटडोर गेम यानी जो घर के बाहर खेले जाने वाले खेल होते हैं, उसके बीच के अंतर को बताएंगे, उसके बीच के डिफरेंस को बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे. अगले दिन यानी कि डे 56 टू 57 यानी 56वें से 57वें दिन के बीच क्या करना है? विच गेम डू यू लाइक टू प्ले. बच्चों से पूछना है कि विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, वह कौन सा खेल है जिसे खेलना तुम बहुत पसंद करते हो. एक एक करके बच्चे अपने अपने पसंद के खेल का नाम बताएंगे. डे 58, इन विच गेम व्हाट इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायरमेंट, यानी कि किस गेम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है. यानी क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? बच्चे बताएंगे बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट्स चाहिए. आप भी उनके साथ दीजिए. आप हॉकी के बारे में पूछिए, कबड्डी के बारे में पूछिए, फुटबॉल के बारे में पूछिए, टेबल टेनिस है, यहाँ स्किपिंग है, बैडमिंटन है, तरह तरह के गेम्स हैं, उनके बारे में पूछिए और बताइए. एक्टिविटी डे 54 टू 56 मेमोरी गेम, सी अपेंडिक्स 1. फिर यहाँ पर गेम की बात हो रही है जिसे खिलाने के लिए सी अपेंडिक्स 1 को देखना होगा. ये मेमोरी गेम है. कमांड डे 57 टू 59 क्लैप योर हैंड्स. कमांड 57 टू 59 डेज के लिए है क्लैप योर हैंड्स. अपने हाथों से क्लैपिंग करो, ताली बजाओ. डे 59 यानी कि 59वें दिन रिवीजन करना है. जितना कुछ पढ़ाया, लिखाया, सिखाया गया है उसका रिवीजन करना है. ये रहा प्लेग्राउंड. बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे हैं. क्रिकेट खेलने वाले भी बच्चे हैं, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं, स्किपिंग है, सीसा है, और यहाँ ये कौन सी खेल है लंगड़ी है. बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे हैं. वर्क अ लिटल, राइम्स है वर्क अ लिटल. वर्क अ लिटल, हॉप अ लिटल, 1 2 3. Jump a little, run a little, we are free. Walk a little, hop a little, 1 2 3. Jump a little, run a little, we are free. Standard 1, picture description, garden, bagicha. Date 60 to 65. Teacher's note for day 60 to 65. Rhyme, फ्लावर्स. पिक्चर डिस्क्रिप्शन, सिखाए जाने वाले वर्ड्स. डे 60वें दिन गार्डन, प्लांट, ट्री, लिफ. ये 4 वर्ड्स बच्चों को सिखाना है डे 60 को, यानी कि 60वें दिन. डे 61 रोज, लोटस, मैरीगोल्ड. 61वें दिन 3 वर्ड्स हैं. फ्लावर नेम रोज, लोटस, मैरीगोल्ड. डे 62 चंपा,
ओनली वन वर्ड, चंपा। डे 63 गार्डनर, फाउंटन, बटरफ्लाई, ये 3 वर्ड। ओरल लेसन डे 60 व्हाट डज अ गार्डन मीन्स, मतलब बगीचे से क्या मतलब है, तुम बगीचे से क्या समझते हो। ये 60वें दिन का काम है, बच्चों से पूछना है बगीचे के बारे में, उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है। डे 61 व्हाट शुड वी डू एंड डोंट डू इन द गार्डन, यानी कि हमें बगीचे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बगीचे में क्या करना चाहिए, बगीचे में खेलना चाहिए, वहाँ जो पौधे हैं उनमें हम पानी डाल सकते हैं यदि बगीचा हमारा अपना है तो। बगीचे में फूल नहीं तोड़ने चाहिए, बगीचे में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इस तरह की ढेर सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो बगीचे में की जाती हैं और नहीं की जानी चाहिए, ये दोनों बताना चाहिए। बताइए। डे 62 to 63 विच फ्लावर्स हैव सैंड, किस फ्लावर में, किस फूल में सैंड होता है, सुगंध होता है, पूछिए। एक्टिविटी डे 61 to 65 क्लैप एंड स्नैप गेम, यहाँ क्लैप एंड स्नैप गेम बच्चों को करवाना है, जिसके लिए हो सकता है कि अपेंडिक्स 1 से आपको हिंट मिले। एक बार अपेंडिक्स 1 देखिए, उसके बाद ये गेम करवाइए। कमांड डे 62 to 64 लुक एट द डोर, दरवाजे को देखो, लुक एट द डोर, लुक एट द डोर। डे 64 to 65 रिविजन ऑफ ऑल डॉन वर्ड्स, ओरल लेसन एंड कॉन्सेप्ट्स। डे 64 एंड 65 को रिवीजन करना है, जितने भी वर्ड सिखाए गए हैं, जितने भी लेसन्स पढ़ाए गए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, उन सब का रिवीजन करना है। ये रहा बगीचा। फ्लावर्स राइम फ्लावर्स, लवली फ्लावर्स, फॉर एंड नियर, इन माई गार्डन लुक सो डियर। लवली फ्लावर्स for and near, in my garden look so dear. Standard 1 Story Lion and Mouse. Day 66 Teacher's note for day 66 Subject teaching. बच्चों को इन पिक्चर्स को ध्यान से देखने को कहें, इस पर बच्चों से बात करें, बच्चों को पिक्चर के आधार पर कहानी कहने के लिए कहें। बच्चे अपने समूह में भी चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी दें। सिखाए जाने वाले वर्ड्स लायन, रोअर, फ्राइटन, हंटर, नेट, ट्रैप, जंगल, फ्रेंड, फ्री। चित्र में सिखाए जाने वाले शब्दों को बच्चे पहचान लें, तब उनके इंग्लिश वर्ड्स को बोर्ड पर बच्चों को दिखाते हुए लिखें। यहाँ कमांड की बजाय कन्वर्सेशन दिया है। कन्वर्सेशन माई मदर्स नेम इज। बच्चों को बारी बारी से अपनी माँ के नाम के साथ पूरे वाक्य को बोलने के लिए प्रेरित करें। माई मदर्स नेम इज श्रीमती कमला देवी। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, शेर सो रहा है, लायन सो रहा है, ये लायन, उसके ऊपर माउस है। यहाँ लायन ने माउस को पकड़ लिया है, माउस कह रहा है प्लीज़ लीव मी, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। यहाँ लायन ने माउस को छोड़ दिया है। स्टैंडर्ड 1 स्टोरी लायन एंड माउस। डे 66 टीचर्स नोट फॉर डे 66 सब्जेक्ट टीचिंग। बच्चों को इन पिक्चर्स को ध्यान से देखने को कहें, इस पर बच्चों से बात करें, बच्चों को पिक्चर के आधार पर कहानी कहने के लिए कहें। बच्चे अपने समूह में भी चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी दें। सिखाए जाने वाले वर्ड्स लायन, रोअर, हंटर, नेट, ट्रैप, जंगल, फ्रेंड, फ्री। चित्र में सिखाए जाने वाले शब्दों को बच्चे पहचान लें, तब उनके इंग्लिश वर्ड को बोर्ड पर बच्चों को दिखाते हुए लिखें। यहाँ कन्वर्सेशन दिया है माई मदर्स नेम इज। बच्चों को बारी बारी से अपनी माँ के नाम के साथ पूरे वाक्य को बोलने के लिए प्रेरित करें। फॉर एग्ज़ाम्पल माई मदर्स नेम इज श्रीमती कमला देवी।
Standard 1 Story Lion and Mouse. Days 67 to 72. Teacher's note for days 67 to 72. Storytelling सिखाए जाने वाले वर्ड्स. Days 67 to 68. Lion, roar, jungle, hunter, net, trap. Day 71 Friends, free. Oral lesson. Days 67 to 69 and 70. Action verb like jump, slip, roar, trap, etc. Action verb सिखाना है. Day 68 to 71. Concept of where should we use words like please, thank you, help. ये 3 वर्ड्स प्लीज़, थैंक यू एंड हेल्प. इसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बताना है. प्लीज़, प्लीज़ कृपया, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम. थैंक यू ये कहाँ कहना है. हेल्प ये कहाँ कहना है, बताइए. कन्वर्सेशन. डे 66 to 68. माई मदर्स नेम इज़. अगेन कन्वर्सेशन. माई मदर्स नेम इज़ श्रीमती कमला देवी. एक्टिविटी. डे 69 to 70. से थैंक यू प्लीज़ गेम. सी अपेंडिक्स 1. अगेन सी अपेंडिक्स 1 फॉर गेम. Revision of all done words, story, oral lessons and conversation on day 72. Again जितने भी वर्ड सिखाए गए हैं, जो भी स्टोरी बताई गई है, जितने भी लेसन्स पढ़ाए गए हैं, जितने भी कन्वर्जेशन रहे हैं, उसका रिवीजन करना है. डे 67 पिक्चर डिस्क्रिप्शंस. डे 67. एक बार की बात है, जंगल में एक लायन सो रहा था. तभी लायन के पास एक माउस आया और देखा कि लायन सो रहा है. तब सोए हुए लायन के शरीर पर चढ़कर खेलने लगा. माउस बार बार लायन के शरीर पर उछल कूद रहा था, जिससे लायन की आंखें खुल गई, लायन की नींद खुल गई. उसने माउस को झट से पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोआ करने लगा. डे 68. डे 68. माउस डर गया और लायन से बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो. लायन ने कहा, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मुझे नींद से जगा दिया है. तब माउस बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुसीबत में आपकी हेल्प करूँगा. लायन ने माउस को फ्री कर दिया. माउस ने लायन से थैंक यू कहा और वहाँ से चला गया. डे 69. कुछ दिनों के बाद जंगल में एक हंटर शिकार करने के लिए आया और उसने लायन को ट्रैप करने के लिए एक नेट बिछाया. जब लायन वहां आया तो वह नेट में फंस गया. लायन डरकर रोर करने लगा. लायन ने बहुत कोशिश की पर वह नेट से बाहर नहीं निकल सका. डे 70. लायन बहुत सैड हो गया. उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा, इसीलिए अब वह ज़ोर ज़ोर से रोर करने लगा. जब उसकी आवाज़ माउस ने सुनी तो समझ गया कि लायन मुसीबत में है. माउस तुरंत लायन की हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ा. डे 71. उसने लायन को नेट में फंसा देखा तो उसने अपने दांतों से नेट को कुतर दिया. फ्री होकर लायन बहुत हैप्पी हो गया और माउस से कहा, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई. तब से दोनों फ्रेंड बन गए. शिक्षा. हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए. छोटा भी मुसीबत में काम आ सकता है. Standard 1 Picture description. Zoo. Days 73 to 77. Teacher's note for day 73 to 77. Rhyme. Zoo. Picture description. सिखाए जाने वाले words. Day 73 Wild. Zoo. Day 74 Lion, Elephant, Monkey. Day 75 Tiger, Deer, Bear. Day 76 Zebra, Giraffe. Zebra, giraffe. Crocodile. Day 77 Cage, Fish. Oral lesson. Days 73 to 74. Which kind of animals live in the zoo? किस तरह के जानवर
चिड़ियाघर में रहते हैं। रिवीजन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि रिवीजन करना है, पिछली बार जो पढ़ाई हुई है उसकी रिवीजन करनी है, जहाँ हमने वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स के डिफरेंसेस को जाना था उसका रिवीजन करें। डे 75 to 76 रिवीजन ऑफ साउंड्स ऑफ एनिमल्स, अगेन रिवीजन ऑफ साउंड्स ऑफ एनिमल्स के साउंड्स को रिवीजन करें। कन्वर्जेशन डे 73 to 75 माई फादर्स नेम इज, अगेन कन्वर्जेशन माई फादर्स नेम इज श्री ब्रजेश कुमार दुबे। एक्टिविटी डे 76 to 77 हु एम आई गेम based on wild animals, see appendix 1, again see appendix 1 for the game. Day 77 revision of all done words and concepts. जू मंकी जैसा जंप करेंगे, बियर जैसा डांस, लायन जैसा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मिलेगा जब भी चांस। मंकी जैसा जंप करेंगे, बियर जैसा डांस, लायन जैसा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मिलेगा जब भी चांस।